Shubor nakaslem jong unongsan hima. President Kaharijan Panchayat Committee Gurjit Singh ulapan pau bakin ommi na themetor baladadai ki haban yapru kilong ki balakre batwat ya kamed yap jong kiru kin sha banra na katika jaka Gurjit Singh habayakran bat unong sanhima hakasngi baar ulaong bakajat ben reusik shisien bakalarai wat lakajing imru ki kloy ban IT kumta na kanika jaka ngin ommi satya wat ladai bangin haban yaki hado bandayam Ulaong ru bapila banshim kum ka jingkren biria, Henry ka perthai barok kawe, katib haba ka jat ban reusik, ka shim ya karai, ka yat bet chakman, wala dadai ban habdu yala ka jing imru. जो मैंने बोला है ना तो वो जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब ये नहीं है कि जो मैंने बोला है कि मैं आपके सामने में मुकर जाऊंगा कि हमने बोला नहीं है। मतलब मरने से ज़्यादा ना बड़ा बात है। अगर मरने से भी बड़ा कोई बात होगा ना, ये जो यहाँ पे हम लोगों के साथ हो रहा है ना, वो ही हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने, हमारा जो फोर फादर्स था, उन लोगों ने इतना सर्विस किया ये स्टेट का लिए 200 साल तक। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट का रवैया है, यहाँ का जो लोकल का रवैया है, तो ये तो मारने जैसा ही है। मतलब हम लोग अभी भी जिस तरह से हम लोगों का साथ में व्यवहार किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है ना, यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह से, तो हम लोग तो मरा ही हुआ है एक तरह से। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कोई सहायता नहीं देता है, कोऑपरेट नहीं करता है, ऐसे इस तरह से देखता है कि जैसे हम लोग बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे। जब सीएम ऑफ विलियम ने ये ज़मीन हम लोग को दिया था, तब तो ये ज़मीन भी काम का नहीं था। लेकिन ये ज़मीन हम लोग को दिया था शहर के बीच में, और आज ये ज़मीन डेवलप हो गया है, तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? वो तो हम लोग का नसीब का बात है कि ये ज़मीन जो है यहाँ पे डेवलप हो गया। और अभी गवर्नमेंट जो है या जितना यहाँ का लोग है, वो लोग ये सोचता है कि यहाँ से मतलब इन लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये ज़मीन को आबाद करने वाला है। और आज हम लोगों का ये ज़मीन का जो सुख है, जो यहाँ से जो बेनिफिट है, वो हम लोग नहीं ले सकते। मतलब जो भी कुछ राइट है हमारा, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी होने से हम लोगों का यहाँ पे ये एरिया में रहने का हक नहीं है। और जो बड़ा बड़ा जो मिनिस्टर है, सीएम है, डिप्टी सीएम है, यहाँ का लोकल जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, वो लोग यहाँ पे रहने का अधिकार है। मतलब ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हम लोग के साथ में, जातिवाद हो रहा है। और मोस्टली मतलब ये सिख कम्युनिटी का साथ में हो रहा है। और कि ये सिख कम्युनिटी है यहाँ पे, ये लोग को यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। और अभी जो टॉर्चर किया जा रहा है, डिप्टी सीएम बोला है कि यहाँ का जो गुरुद्वारा है उसको भी, गुरु नानक स्कूल को भी, और मंदिर चर्च को भी यहाँ से हटाएंगे। अभी आप ये बात सोचिए कि अगर चर्च को हटाएंगे, गुरुद्वारा को हटाएंगे, तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? हम लोग तो चुप नहीं बैठेंगे ना, हम तो मरेंगे ही। अपना धर्म के लिए भी मरेंगे, अपना राइट के लिए भी मरेंगे, अपना जगह के लिए भी मरेंगे। और अगर गवर्नमेंट मारना चाहता है हम लोग को, यहाँ का पब्लिक मारना चाहता है हम लोग को, तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोगों के जो सिख लोग हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, हमारा जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, अगर उन लोगों में शक्ति होगा तो हम लोग का बॉडी उठा के ले जाएगा। यहाँ का गवर्नमेंट को भी और यहाँ का पब्लिक को भी हमारा बॉडी भी जो है, डेथ बॉडी है, वो भी उठाना नहीं चाहिए। सिख कम्युनिटी है, लेकिन जो मतलब और भी लोग हैं जो वो भी बंगाली वो भी जो है ना, मतलब वो सब भी जो सफाई कर्मचारी है वो लोग भी, मतलब बाकी लोग जो है सिख नहीं होने से भी वो कन्वर्ट हो गया। जैसे क्रिश्चियन, मतलब सिख में से क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया, तो ओरिजिनली तो वो लोग सिख ही है,
तो यहाँ पे जो टारगेटेड किया जा रहा है वो सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट से हम यही चाहे, हम तो कितने सालों से कह रहे हैं कि यहाँ पे ये ज़मीन में हमारा अधिकार है, ये ज़मीन में हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को ये ज़मीन में बेनिफिट चाहिए, अधिकार चाहिए, उन लोगों को यहाँ पे चाहिए, हम लोग को भी यहाँ पे अपना से बनाने के लिए दे, या यहाँ पे जो हम लोग अपना से बना सके इसको, जो हम लोग इतने सालों से कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छी तरह से इसको बना के रहे, और वो गवर्नमेंट क्या है वो करने नहीं देता नहीं, करने नहीं देता है। अगर सीएम ऑफ मिलियम हमारा फेवर में जाता है तो उसको भी मना कर दिया जाता है। पहले मना किया जाता था, अभी उसको डरा धमका के लालच दे के और उनसे ज़मीन खरीद लिया, मतलब शो कर दिया कि ज़मीन खरीद लिया है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है ना हम लोग का साथ में, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम लोग तो उसका खिलाफ, अन्याय का खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे ना, वो हमारा अधिकार है। कोई भी कम्युनिटी होता है उसका अधिकार होता है कि जो गलत हो रहा है उसके सामने में आवाज़ उठाए। तो हम भी आवाज़ उठा रहे हैं अपना इसके लिए, और गवर्नमेंट को तो हम लोग के लिए थैंकफुल होना चाहिए था कि हम लोग इतना साल यहाँ पे सबसे जो गंदा काम है जो कोई कम्युनिटी नहीं करना चाहता है वो हम लोगों का लोग इतने सालों से यहाँ पे किया है। तो इसके लिए ये छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके लिए वो लोग इतना मरने मारने के लिए तैयार हो गया है। और आप देखिए आपका ये जो चैनल में कितना कमेंट हम लोग के खिलाफ करते हैं ये लोग, और हम लोग किस लिए चुप हैं कि हम लोग का यहाँ पे कोई सुनता नहीं। आपका जो ये अभी आपका जो व्यू होगा उसमें देखिए आप कितने लोगों ने गलत कमेंट करते हैं हम लोग के खिलाफ। ये तो बहुत बड़ा गलत बात है ना, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वो भी इतना छोटा जो कम्युनिटी है, जो इतना मतलब लोग गरीब कम्युनिटी है, वो लोग इतना टारगेट किया जा रहा है। इसका लिए तो सीएम साहब को तुरंत आवाज़ उठाना चाहिए कि कोई भी हम लोग के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाएगा, गलत नहीं बोलेगा कोई भी। और जो भी अगर हम कुछ काम के लिए भी जाते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं यहाँ पे, जब भी वोट होगा तो सब पार्टी के लोग आएंगे। अभी कोई भी पार्टी का आदमी जो है कैंडिडेट है वो हमारे फेवर में आवाज़ नहीं उठाता है। तो वोट मांगने के लिए अभी भी लोग बोल रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमको आपका वोट चाहिए, लेकिन हमारा फेवर में कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कौन सा न्याय हो गया ना। ये तो यहाँ जिम्मेवारी किसका बनता है, ड्यूटी किसका बनता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि भाई ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं, इनका जो हक है वहाँ पे रहने का हक है, हम उनको हक दे रहे हैं। तो पब्लिक क्या है? पब्लिक तो गवर्नमेंट को तो पब्लिक नहीं बनाया है। तो जो हम बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे मरेंगे। शायद आप लोग के लिए मजाक होगा, आपके लिए हास्य होगा कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे मरेंगे। सिख लोगों का बहुत बड़ा इतिहास है, पूरा दुनिया जानता है सिख लोगों का इतिहास के बारे में कि सिख लोग क्या हैं। और अगर हम लोग बोले हैं मरने के लिए तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। कोई इलीगल सेटलर नहीं है यहाँ पे। और गवर्नमेंट क्यों रिलोकेट करना चाहता है? हम तो वही बात बोल रहे हैं कि हमारा तो यहाँ पे राइट है ना। अभी आप देखिए, आप बोलते हैं कि आप लोग सिख का लिए को नहीं यहाँ से हटाया जा रहा है। तो देखिए ये उमसोसन भी तो बाज़ार में है, सनी हिल भी तो बाज़ार से अटैच है ना। वहाँ से क्यों नहीं रिलोकेट करते? वो भी तो बाज़ार का पार्ट है, वहाँ से भी रिलोकेट करके वहाँ पे भी मॉल बनाना चाहिए। सनी हिल में भी हटा करना चाहिए। वाथाब्रू में भी पूरा मार्केट में घुस गया वो सब भी, वहाँ से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? तो यहाँ पे तो मतलब हम लोगों के खिलाफ चाल चल के ये हमारा कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, जो इतना शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसको हटाने का यहाँ से कोशिश किया जा रहा है। पता नहीं, वो तो हमारे लिए तो इलेक्शन हो या ना हो एक ही बात है, क्योंकि हम तो डर के साए में जी रहे हैं। अभी ये गवर्नमेंट का स्टंट है। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? पब्लिक को खुश करना चाहती है। तो पब्लिक को भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट को हम लोगों का साथ देना चाहिए। अभी यंग जनरेशन है जो, उनको वो सोचते हैं कि हम लोग ऐसे यहाँ पे ऑक्यूपाइड करके बैठे हुए हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये खासी कम्युनिटी में जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों को तो पता है ना कि हमारा जो सर्विस है
वो कैसा सर्विस था और हमने जो सर्विस दिया वो उसका क्या वैल्यू है, वो लोग को तो पता होना चाहिए ना सर।